सनातन में दो प्रकार के ज़्यादा खतरे होते हैं। एक है इस्लामिक जिहाद, कट्टरपंथी, और दूसरा ईसाइयत। ये शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण का चोरी छुपे बड़ा कार्य करते हैं, जिसको हम स्लो पॉइजन भी समाज के अंदर कह सकते हैं। इस्लाम का जो है तो लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद, मतलब दुनिया भर के जिहाद, उनके शब्दों में जिहाद है, लेकिन हमारे शब्दों में बल पर या लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन करना, और अपने आप को ये छुपा करके कि हम मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान होते हुए भी हिंदू नाम से, और भोले भाले परिवारों में बच्चियों को फंसाना और उनका धर्मांतरण करना, और उसके बाद परिणाम ये होता है कि हमारी वो बच्चियां कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाती हैं और फिर उनके टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। इन सारी चीजों से निपटने के लिए जन जागरण का काम विश्व हिंदू परिषद संतों के माध्यम से करती है। और हमारा आज लगभग हम धर्म परिवर्तन तो प्राय रोक चुके हैं। अब परावर्तन का कार्य, उस पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि जो जाने अनजाने हमारे धर्म से छूट के जो दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो संतों के ही माध्यम से, संतों के द्वारा दिए गए संस्कार, जो हमारे हिंदू संस्कार 16 संस्कार हैं, उनके माध्यम से ही उनकी घर वापसी का कार्य हम कर रहे हैं। और समाज में जो छुआछूत, जैसे हमारे पूज्य संत चौकी वाले बाबा जी बैठे हैं, वो भी और उनके जैसे अनेक संत इस कार्य में लगे हुए हैं कि समाज के अंदर एक समरसता ला करके, सबको इकट्ठा करके, और एक देव स्थान में, एक स्थान पर पानी, एक स्थान पर श्मशान, एक स्थान पर देवताओं के यहाँ एकत्रित होना, ये काम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, संत लोगों के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद कर रहा, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संत कर रहे हैं। यही हमारी पहली प्राथमिकता है, किसी भी तरह सनातन धर्म की रक्षा करना, हिंदुओं का जागरण करना। आज हिंदू जागृत हुआ है भारत के अंदर। अब वह स्थिति नहीं रही जो कभी किसी शासकों के द्वारा विधर्मियों का बोलबाला रहता था। आज ईश्वर की कृपा से शासक भी बदला है, शासन भी बदला है, और विधर्मियों का मान मर्दन भी हुआ है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो आज ये हिंदुत्व के बीच जो खाई पैदा हो रही थी, जातिवाद और वगैरह वगैरह अन्य प्रकार की विषैली तत्व जो आ गई थी, वो समरसता के माध्यम से दूर हुए। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को एक करने के लिए बड़ी मुहिम में कामयाबी हासिल की है। इसमें संतों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। आदरणीय स्वयं जी, आप बताएं, आप अपने मिशन के बारे में हमारे दर्शकों को। विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और धर्म की जब हम रक्षा करेंगे, तब ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। बहुत सारी बातें अभी आप लोगों ने हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे क्षेत्र धर्माचार संपर्क प्रमुख जी से सुनी। वास्तव में चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां विधर्मियों से कम हमारे बीच में बसे हुए धृतराष्ट्रों और जयचंदों से ज्यादा, जो हमारे बीच में रह के हमारी जड़ें खोद रहे हैं। उनसे सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। जो दिखाई पड़ रहे हैं, उन चुनौतियों को तो हम लगातार लंबे समय से उनका निराकरण ढूंढ रहे हैं, उनके समाधान ढूंढ रहे हैं, और हम समाधान के पास आज जैसे हम लोग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। वो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अपने आंदोलन से हिंदुओं को जागृत करके संगठित करने का जो प्रयास है, वो एक बहुत बड़ा प्रयास है। मुझे लगता है कि 400-600 साल बाद, 400-600 साल पहले जब आदि शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया था, या स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था,
मुझे लगता है वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जी और निश्चित रूप से उत्साह और जनसमूह के एकत्रीकरण को देख के लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी बात अभी आपने बताई है। निश्चित तौर से जो आज युग पुरुष के रूप में बागेश्वर महाराज का अवतरण हुआ है, जो हिंदुत्व और देश को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए मुहिम छिड़ी हुई है, और विश्व हिंदू परिषद की विभिन्न धाराओं के साथ आपने अपने मिशन के बारे में हमारे विद्वानों द्वारा, जो प्रदेश के महामहिम विद्वान बैठे हुए हैं, इनके द्वारा सुनी। निश्चित तौर से आज इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता भी थी, हिंदुओं को एक होने की, हिंदू राष्ट्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।